राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 6। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राम नाम का उच्चारण तो अवश्य ही करना चाहिए। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास का महात्म्यम। सनत कुमार बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने तो रविवार का हर्षकारक महात्म्यम तो सुन लिया है। अब आप कृपया करके श्रावण मास में सोमवार का भी महात्म्यम मुझे बताइए। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्यम इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का क्या ही कहना। उसकी तो बात ही अलग है। उसका जो भी महात्म्य मेरे लिए वर्णन करने के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ये ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है और उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिएगा, क्योंकि ये वार मेरा ही स्वरूप है। इसमें सोम कहा गया है, इसीलिए इसको सोम कहा जाता है। इसलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को ये संपूर्ण राज्यों का फल देने वाला है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या फिर श्रावण मास का व्रत करता है उसको संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हे विप्रवर, उसकी विधि भी सुन लीजिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक से बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है। उस मासों में से यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो आप श्रावण मास में इसे अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण मास का सोमवार मुझको तो अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल पा लेता है। जो भी किसी भी कारण, किसी भी यथाशक्ति के अनुसार या किसी भी समय मेरा पूजन नहीं कर पाता या व्रत नहीं कर पाता, जो व्यक्ति श्रावण मास में सोमवार का व्रत कर लेता है तो उसको पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है श्रावण के सोमवार का व्रत करने से। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को ये संकल्प करें कि हे विधिवत, मैं इस व्रत को श्रावण के सोमवार का व्रत करूंगा या करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार से चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो तो उससे भी अत्यधिक तो क्या ही कहा जाए, उसमें भी प्रातः काल ये संकल्प करें या रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजन करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा को भी श्रवण करें। सोमवार के व्रत की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। तो हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि अब मुझसे सुन लीजिए। जो भी श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से प्रातः काल स्नान कर पवित्र होकर श्वेत वस्त्र को धारण कर लें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा को त्याग दें। मालती या मल्लिका के आदि श्वेत पुष्पों को ले आइए और इनके अतिरिक्त अन्य विधि पुष्पों का भी अवशिष्ट पूजनों का उपचारों के द्वारा त्र्यंबक मंत्र से, इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। और इसके बाद मैं शिव भगवान, हे भगवान, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो क्षमा करें। कहें कि मैं सब भावनाश महादेव उग्र, हे उग्रनाथ भाव शशिमौली रुद्र नीलकंठ शिव जी, हे भवहारी, मैं आपका ध्यान करता हूँ और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणागति हूँ। इसी प्रकार से अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव जी की विधि विधान से पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को भी सुन लीजिए। अब तो
जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित उमा सहित शिव परिवार का पूजन करता है या फिर शिव जी की पिंडी पर जल पंचामृत अभिषेक करता है, वह पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को ही प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, जो भी श्रावण मास में नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, उसका तो अनंत अनंत कोटि गुना पुण्य फल है। इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवता हो या दानव हो, उसे भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से ही नष्ट हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अथवा इस अयुत्तम व्रत को उपवास पूर्वक से करें और इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है और धन धान्य चाहने वाले उसको धन की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अवशिष्ट की कामना करता है उसे वो पाता ही पाता है और इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख भोगों को भोगता है और अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर रुद्र लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और वह चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रत्यन्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा बनाएं। सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। आपकी जो यथाशक्ति हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उसी प्रकार से आप प्रतिमा अवश्य बनाएं और ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा तो अवश्य ही बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग भद्र को मंडल बना लें और उसमें दो श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित कर दें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र भी रख दें। उसके ऊपर उमा और पार्वती जी की एक प्रतिमा को स्थापित कर दें। उसके बाद ऋतु स्मृति और पुराणों से कहे गए मंत्रों का शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं। उसके ऊपर सुंदर सा चंदोवा लगा दें, तोरण लगाएं, खूब सुंदर से मंडल को सजा दें। उसमें गीता और बाजों के मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें, शिव जी की कथा करें, शिव जी की बखान करें, शिव जी की महिमा को, शिव जी की लीलाओं को स्मरण करें, जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य सदैव ही सदैव अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सब हो या 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश के संविधाओं से 108 आहुति को प्रदान करें। कहा जाता है कि शिव जी को पलाश की संविधाओं से 108 आहुति को प्रदान करना चाहिए। यव, विहिर, तिल आदि की आहुति दें और अपायाशव इस मंत्र से उनको आहुति दें और बिलपत्रों की आहुति त्र्यंबक मंत्र से दें। शरणाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय उनकी आहुति करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। अब उसके पश्चात स्वस्तिकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ को प्रदान कर दीजिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार गौ का दान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान भी कर दीजिए। इसके पश्चात पूजित देवता और देवी अप्रतिम सभी सामग्री आचार्य को ब्राह्मण को दान दक्षिणा अपनी यथाशक्ति के अनुसार दें। उसके पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो। हे शिव जी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझसे जो भूल हुई हो मुझको क्षमा कीजिए। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषा की मनोकामना को मानता है या मनोकामनाओं को लेकर संकल्प करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसे प्राप्त कर ही लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित हो जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने भी इस मंगलकारी सोमवार के व्रत को किया था
और श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया है। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है, जो व्रत करता है, वह उस व्रत के करने का फल तो प्राप्त करता ही करता है और साथ में शिव जी के बैकुंठ धाम को ही जाता है, शिवलोक में वास करता है। तो इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार के व्रत का कथन और कथा अध्याय 6 समाप्त होता है, पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रहे हैं। राधे राधे। श्री